हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में हम जीके जीएस के ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपके ऑप्शन है रवि कुमार, एस एन सुब्रमण्यम, अजीत डोभाल और विपिन रावत। यदि आपको मालूम है तो आप पुट कर सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर जो है वो है एस एन सुब्रमण्यम। एस एन सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSA नेशनल सेफ्टी काउंसिलिंग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश की सरकार ने समुद्र में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश की सरकार ने समुद्र में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की मंजूरी दी है। आपके ऑप्शन है रूस, अमेरिका, डेनमार्क और चीन। तो डेनमार्क की सरकार ने समुद्र में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की मंजूरी दी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन जो है वो है 51 में, 53 में, 36 में, 27 में। तो इसमें जो ना भारत को 53वें स्थान पर रखा गया है और पहले स्थान पर नॉर्वे है। नॉर्वे पहले स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 के सूचकांक के पहले नंबर पर नॉर्वे है और भारत 53वें स्थान पर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कौन देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। हाल ही में कौन देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। आंसर जो है उसका ये है आयशा अजीज। आयशा अजीज सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, देश की सबसे कम उम्र की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में बीसीसीआई ने 87 साल बाद कौन सा घरेलू टूर्नामेंट रद्द कर दिया है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवगढ़ ट्रॉफी। यदि आपको मालूम है तो बताएं, नहीं तो इसका आंसर है रणजी ट्रॉफी को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट लॉन्च किया गया है। यह है क्या है? दुनिया का पहला जैव ईंधन चलित रॉकेट, दुनिया का पहला क्रायोजेनिक रॉकेट और दुनिया का पहला परमाणु ईंधन पर चलने वाला रॉकेट। तो ये जो रॉकेट है स्टारडस्ट 1.0, वो दुनिया का पहला जैव ईंधन चलित रॉकेट है। जैव ईंधन चलित रॉकेट है स्टारडस्ट 1.0। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। वर्ड ऑफ द ईयर किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड ने चुना है। तो ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में घोषित बजट में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में घोषित बजट में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बजट में घोषित मित्रा स्कीम के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो 10 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा मिल को टेक्सटाइल कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में घोषित बजट 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का मूल अनुमान क्या रखा गया है। तो राजकोषीय 9.5 रखा गया है। 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है 9.5 है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 जीत ली है। तो तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 जीत ली है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क विकसित किया गया है। तो आपके ऑप्शन देख रहे हैं आप, यदि आपको मालूम है तो लगा सकते हैं, जिसका आंसर केरल है। केरल में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में अमेजन ने जेफ बेजोस के बाद किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। तो एंडी जेसी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है अमेजन द्वारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश ने हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। तो डेनमार्क ने हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की साझेदारी के साथ पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया है। तो फ्रांस के साथ साझेदारी करके पर्यावरण
वर्ष लॉन्च किया गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आरएस यानी राम सेवक शर्मा, या आरएस शर्मा को इसका सीईओ नियुक्त किया गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 7 अप्रैल 2021 को टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी। तो नेत्रा कुंगन इसका ऑप्शन है, जो कि 7 अप्रैल 2021 को टोक्यो में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्न में कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बन गई है? आपके ऑप्शन है मिताली राज, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर। तो इसका जो आंसर है वो है शेफाली वर्मा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह 17 जून 2021 को किसी अंतरराष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ देने की घोषणा की गई है? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड देने की घोषणा की गई है, तो ये है श्याम सुंदर जियानी को यह अवार्ड देने की घोषणा की गई। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह 7 मई 2021 को किसने चौथी बार पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो एन रंगास्वामी ने चौथी बार पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेश पर मुख्यमंत्री पद की शपथ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 6 मई 2021 को लॉरिसन वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसे राफेल नडाल को यह अवार्ड दिया गया है। लॉरिसन वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड राफेल नडाल को दिया गया है। ये जो हमारा है कुछ दिवस है जनवरी के 4 जनवरी को हम विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में ई दाखिल पोर्टल का 15 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार किया गया। यह पोर्टल सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू किया गया था? तो दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला जो हमारा कुछ साइंस के क्वेश्चन है यहाँ से। अब तो गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन। तो गुणसूत्र डीएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। गुणसूत्र डीएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है, तो किसके द्वारा? आरएनए कोडॉन स्थानांतरण द्वारा, डीएनए द्वारा। तो ये जो है डीएनए द्वारा आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए द्वारा किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि? मछलियों में गर्म खून होता है, मछलियां बर्फीली मौसम में सुषुप्तावस्था में रहती हैं और झील की तली का पानी जमता नहीं और बर्फ मछलियों तक उसमें पहुंचाता है। तो इसका आंसर जो है वो है कि झील के तल का जो पानी है ना वो जमता नहीं है, इसीलिए मछलियां जीवित रह सकती हैं जमे हुए पानी में, क्योंकि उसके तल का पानी नहीं जमता, सिर्फ ऊपर वाला जमता है लेकिन तल का पानी नहीं जमता है झील का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थों का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है क्या कार्य है? जीवाणुओं का नाश, जीवाणुओं के विकास की गति को घटाना, जीवाणुओं के निष्क्रिय करना और जीवाणुओं के जीव द्रव का संकुचन करना। तो ये जो है वो जीवाणुओं के जीव द्रव का संकुचन इसका काम है, इसको संकुचित करना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में किसने यह मूल अभिधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? लुई पास्चर, एमजे सेलेडन, रॉबर्ट हुक, टी स्वान। तो ऑप्शन इसमें क्या है? दोनों ने, ये जो है एमजे सेलेडन और टी स्वान दोनों ने ये धारणा अभिव्यक्त की थी कि प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं, एमजे सेलेडन और टी स्वान ने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मछलियों में निम्नलिखित की सहायता से सांस लिया जाता है, तो वो गिल या गलफड़े से सांस लेती हैं मछलियां। निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा स्तनपायी है? तो ये नीली व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जीव कोशिका और पादप कोशिका भिन्न होती है क्योंकि? पादप कोशिका में क्या पाया जाता है जो भिन्न होता है? तो पादप कोशिका में तारकेंद्र उपस्थित होता है, इसीलिए वो जीव कोशिका से भिन्न होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो केंचुआ मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है चींटी में कितने पैर होते हैं? तो चींटी को 8 पैर होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शीत रक्त जानवर है? तो छिपकली शीत रक्त जानवर है, छिपकली का रक्त। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ग्लोजी का प्रमुख कार्य क्या है? तो ग्लोजी का प्रमुख कारण है स्राव। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है
कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? तो कीट एंथ्रोपोडस से संबंधित है, एंथ्रोपोडस से कीट संबंधित है। अगला हमारा का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा पक्षी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह तंत्रिका तंतु किसकी रोधी ट्यूब द्वारा प्रतिबद्ध होते हैं? तो तंत्रिका तंतु माइलिन की रोधी ट्यूब द्वारा प्रतिबद्ध होते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह ऑलिव रेडियली कछुआ का निडन स्थल निम्नलिखित कौन सा है? महाबलीपुरम, कोवलम, अंडमान, गहिरमठ। तो ये ऑलिव रिडली जो कछुआ है वो गहिरमठ उसका निडन स्थल है, गहिरमठ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन सा जंतु सबसे लंबी अवधि यानी जीता है, सबसे लंबी आयु होती है उसकी? तो कछुआ है वो लगभग 200 साल तक जीता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों में जीन शब्द किसने दिया था? तो डब्ल्यू जॉनसन ने ये शब्द दिया था, जीन शब्द। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन सा परजीवी नहीं है? तो इसमें चिल्लर तो ये खून पीता है, मच्छर भी खून पीता है, घरेलू मुर्गी परजीवी नहीं है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु नहीं है? कोकाइन, वाइब्रियो और पाराफिरा स्पिरिला। तो पाराफिरा इसमें जीवाणु नहीं है। उम्मीद करते हैं आपका कुछ क्वेश्चन रिवाइज हो चुका होगा। यदि आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं तो आप उसे नोट कर लें, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो साइंस और जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। तो चलिए फिर देखते हैं आगे की वीडियो में।